मेरठ में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक कॉलोनी में 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में एक ही परिवार के करीब 15 लोग दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ में शनिवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 16 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को मलबे से निकाला गया। सबसे अंत में एक 5 महीने की बच्ची को बाहर निकाला गया, जो मृत पाई गई। मेरठ में मौत का मकान। शनिवार शाम करीब 5:15 पर हुआ हादसा। जाकिर कॉलोनी में गिरा 3 मंजिला मकान। मलबे में दबे परिवार के करीब 15 लोग। स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। करीब 18 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे में करीब 10 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य। देखिए, एक और बच्ची को रेस्क्यू किया गया है यहाँ से, और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ से छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी सी बच्ची है, इसको रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने। आप देख सकते हैं, दादा थोड़ा सा साइड हो जाइए। और ये देखिए, बहुत छोटी सी बच्ची है, 1-2 माह की ये बच्ची है। इसको अभी रेस्क्यू करके निकाला गया है, और यही बताया जा रही थी कि अंतिम वो बच्ची है जिसको रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ जी जान से जुटी हुई थी। ये तस्वीरें सीधी जाकिर कॉलोनी के उस धाराशाही मकान से, जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस बच्ची को निकाल लिया गया है, और अभी कंफर्म किया जा रहा है कि कुछ लोग और दबे हो सकते हैं, तो उनकी भी तलाश की जाए। नहीं, उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वाइंड अप किया जाएगा। कुल मिलाकर अभी तस्दीक की जा रही है, लोगों से आंकड़ा लिया जा रहा है कि उनके कितने जानकार, उनके परिवार के कितने लोग इस मलबे में दबे हुए थे। ये जो बच्ची को रेस्क्यू किया गया है, इस एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं, यहाँ इस एम्बुलेंस में इस बच्ची को लेके जाया जा रहा है। बाकी 15 लोगों में से 14 रेस्क्यू हो गए। 15वीं ये बच्ची थी जो 1-2 माह की बताई जा रही है बच्ची। कुल मिलाकर ये अंतिम रेस्क्यू था जो शायद कर लिया गया है। और इधर मैं विजय नवीन पाल से कहूँगा कि अधिकारी कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और एनडीएफ के अधिकारी लगातार ये कंफर्मेशन में लगे हुए हैं कि अभी और कोई तो नहीं है। क्या इस ऑपरेशन को वाइंड अप कर दिया जाए या अभी इसे ऑन रखा जाए, इस पर पूरा विचार विमर्श अभी यहाँ इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि जो इनपुट्स थे उनके मुताबिक ये लास्ट रेस्क्यू था जो कर लिया गया इस छोटी सी बच्ची का। आप देख सकते हैं 1 से 2 महीने की ये बच्ची है, बहुत छोटी सी, जिसको रेस्क्यू किया गया है। और बहुत सावधानी से बहुत कदम फूक के रख के एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। हादसा इतना भीषण था कि एक झटके में एक ही परिवार की 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम है। बाकी लोग परिवार की महिला और पुरुष हैं। इस हादसे में 15 लोग मलबे में दबे थे। हादसे में मरने वाले साजिद 40 साल, सानिया 15 साल, सिमरा 1.5 साल, साकिब 11 साल, रीजा 7 साल, नफीसा 63 साल, फरहाना 20 साल, अलीशा 18 साल, रिमसा 5 महीने, साइमा 38 साल। हाँ, देखिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा दूं। अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फिजिकल मुआयना कर रहे हैं, और पब्लिक भी अब इस हादसे को, जो मोहल्ले की महिलाएं वो देखने के लिए आ रही हैं। ये पूरा मकान था, घटनास्थल है, आप देख सकते हैं। ये सारा मलबा नीचे जो बेसमेंट था, प्रथम तल, वहाँ पर ये डेयरी चलाते थे, और इसके पीछे ये पूरा 3 मंजिला मकान था जिसमें रिहाइश थी। ये 3 भाई थे जिनकी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती थी। 15 लोग इसमें दबे। सबको रेस्क्यू कर लिया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ आने से पहले ही सिविलियंस ने 3 लोगों को इसमें से रेस्क्यू किया था। बाकी 12 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया गया है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अब देखिए, बड़े बड़े जो लोहे के या दूसरे कंक्रीट के शेड्स हैं, उन्हें पब्लिक की मदद से अब हटाया जा रहा है। 9:30 बजे रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जो अंतिम जो ह्यूमन थे, जो एक छोटी बच्ची थी 2 से 3 महीने की, उसको रेस्क्यू किया गया है। हादसा इतना भयानक था कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को करीब 16 घंटे लग गए। वहीं तंग गलियां होने के कारण बुलडोजर और अन्य उपकरणों को ले जाने में भी काफी परेशानी हुई।
करीब 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सबसे अंत में एक 5 महीने की बच्ची को बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बहुत महीन तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कोशिश ये रहती है हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने भी आपदा दल हैं कि अगर 1% भी गुंजाइश जिंदगी की है तो उसको खोज के निकाल लिया जाए। स्नीफर डॉग से उसकी मदद ली गई, अंदर से कैमरा डाला गया, बाहर से एक स्पीकर के साथ, उसमें लगातार ये पूछताछ की जाती रही कि कोई जीवित है तो उस पर बोले। अगर आवाज़ आती है हेडफोन्स के अंदर तो वो ऑपरेशन उसी तरीके से अंजाम दिया जाता है। ये एनडीआरएफ का तरीका है किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने का। यही पैटर्न इस ऑपरेशन में भी आजमाया गया है। एनडीआरएफ ने पहले मैन्युअली जितना मलबा हाथ से हटाया जा सकता था वो हटाया गया और गली तंग है तो बड़ी पोर्कलेन मशीन यहाँ नहीं आ सकती थी। मैं दिखाऊंगा जिस तरीके से अब पोर्कलेन मशीन फिर से अंदर जा रही है। ये छोटी पोर्कलेन मशीन को यहाँ पर उतारा गया, उससे बड़े बड़े जो सीमेंट के भाग थे उनको काटा गया पहले ड्रिलिंग मशीन से। कटर्स मंगाए गए, एनडीआरएफ के कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, छोटे जनरेटर लगाए गए, उन कटर्स से उनको काटा गया और काटने के बाद उनको पीसेस करके हटाया गया। कुल मिलाकर जिलाधिकारी मेरठ ने कल ही शाम ये पुष्टि कर दी थी 15 लोग इसमें दबे हैं। सुबह उन्होंने पुष्टि की कि 9 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, बाकी जिंदगियों को बचाने की कवायद है। ये तस्वीर दिल दहला सकती है। हादसा कितना भयावह था ये तो शनिवार शाम को ही पता चल गया था, लेकिन हादसे के बाद जिस तरह से रेस्क्यू करके इंसानों को जिंदा निकालने की कोशिश की गई वो नाकाम ही निकली, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर इतना भारी था कि उसके नीचे जो दबा वो कुचला गया। सुबह 9:30 बजे इस घर की सबसे छोटी सदस्य लगभग 5 महीने की बच्ची के शव को निकाला गया और उसी के साथ एनडीआरएफ और जिला प्रशासन मेरठ ने रेस्क्यू पूरा होने की घोषणा कर दी। एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो बात करना चाहेंगे तो उनसे पूछेंगे क्या उनकी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है या अभी और तलाश की जाएगी। हमारे साथ अभी यहाँ एसएसबी कमांडेंट जो हैं एनडीआरएफ के, उनसे कोशिश करेंगे। अमित सर क्या बात कर सकते हैं आपसे? क्या आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है? हाँ ये लास्ट रेस्क्यू था जी। अभी तो जो ह्यूमन थे, जो मनुष्य थे, जो उसमें हम लोगों ने 12 का था, उसमें से हमने 8 निकाले। इसमें 7 जो है वो डेड थे और 1 जो है लाइव हम लोगों ने निकाल लिए। सर हमें बताया गया था प्रशासन की तरफ से 15 इसमें थे। वो पहले ही हमसे आने से पहले वो 3 लोग रेस्क्यू हो गए थे, वो अलग वो सिविलियंस ने निकाल लिए थे पहले। सिविलियंस ने निकाल लिए थे। तो सर अभी जो जानवर हैं उनके लिए भी रेस्क्यू चलेगा क्या? अभी उसके लिए प्लान वही करने जा रहे हैं हम लोग। ये अमित सर हैं, एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि कुल मिलाकर जो ह्यूमन बॉडीज थी वो पूरी की पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। सीडीओ मैडम से 1 मिनट में जानूंगा, क्या मैडम रेस्क्यू ऑपरेशन अब फिनिश हो गया? नहीं, अभी इसके बाद में जो यहाँ मवेशी फंसे हुए हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। बट जितने भी लोग यहाँ पर बताए गए थे, टोटल बताया गया था 15 लोग घर में, तो वो 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कैजुअलिटी आप बता सकती हैं क्या? अभी तक जो कंफर्म्ड है दैट इज़ 8, बट देखते हैं अभी बाकी 2 और लोग गए हैं यहाँ से जो लास्ट। सीडीओ मैडम थी नुपुर गोयल, जिन्होंने हमें बताया कि इनके पास 8 की इन्फॉर्मेशन है। 8 अभी टोल डेथ हो चुकी है, लेकिन जिलाधिकारी ने 9 कंफर्म कर दी हैं। कुल मिलाकर एनडीआरएफ ने 12 में से 8 को रिकवर यहाँ किया है। उससे पहले टोटल 15 थे, सिविलियंस ने वो 3 और 1 लाइव वो रिकवर कर लिए थे। कुल मिलाकर ये पूरी बिल्डिंग को रेस्क्यू करने में कल शाम 4 बजे के बाद से यहाँ पर 5:30 बजे से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। 6 बजे से अधिकारियों का आना शुरू हुआ। पल पल की अपडेट के बाद एसडीआरएफ को कॉल किया गया, एनडीआरएफ को कॉल किया गया और यूपी फायर सर्विस कई टीमें सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा पीएससी और जो यूपी पुलिस है आरआरएफ, उसको यहाँ पर लगाया गया क्योंकि तंग गलियाँ हैं, भीड़ ज़्यादा थी। पूरा मामला मेरठ के जाकिर कॉलोनी का है। हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम मेरठ ने कर दी। डीएम ने इस हादसे के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है। जो इस जाकिर कॉलोनी में कल 4:30 बजे घटना हुई थी शाम को, इसमें जो फैमिली और रिलेटिव्स के द्वारा बताया गया था कि उसमें लोग 15 लोग हैं। तो 15 लोगों में से जो लिस्ट दी गई थी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के द्वारा, सभी 15 लोग अब रेस्क्यू हो गए। इनमें से 10 डेथ हुई हैं, 5 लोग अलाइव हैं। 10 जो डेथ्स हैं उसमें से 2 मेल्स हैं, 8 फीमेल्स हैं और 5 बच्चे हैं। तो अभी सभी का बाकी की जो नियमानुसार कार्रवाई है पोस्टमार्टम की और बाकी फॉर्मेलिटीज की वो की जा रही है। उस एरिया को पूरा सील किया जा रहा है और जितना भी डेब्रिस है उसको पूरा निकाला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 वर्ग गज जमीन पर यह मकान बना था। इसमें एकमात्र पिलर था और वो पिलर भी
गेट के पास लगा था। वहीं पूरी इमारत महज 4 इंच की दीवार पर खड़ी थी। बड़ी बात यह है कि इतनी कमजोर दीवार होने के बावजूद इसके ऊपर की मंजिल में एक फ्लोर बनाने की तैयारी चल रही थी। इधर मेरठ में लगातार बारिश हो रही थी। इसकी वजह से मकान की नींव में पानी भर गया और इससे कमजोर हो चुकी दीवारें भर कर गिर पड़ी। पुलिस के मुताबिक इस मकान का ग्राउंड फ्लोर करीब 50 साल पहले बना था। हालांकि बाद में इस फ्लोर पर मकान मालिक अलाउद्दीन ने डेयरी फार्म खोल दिया और अपने रहने के लिए ऊपर एक फ्लोर बना लिया। अलाउद्दीन की मौत के बाद उसके 4 बेटे साजिद, नदीम, नईम और शाकिर डेयरी चलाने लगे। जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर बनते गए, दीवार और नींव कमजोर होती चली गई। ये लोग डेयरी से निकलने वाला गोबर और अन्य कचरा अपनी दीवार के किनारे जमा करने लगे। इससे दीवारों में सीलन आ गई। इसे आप देख सकते हैं, ये मलबा पूरे मकान में, ये लेंटर धाराशायी हो गया। नीचे यहाँ डेयरी चलाई जाती थी और डेयरी में जो पशुओं को नहलाया जाता था, ये पुरानी मिट्टी की गारा की दीवार है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा वीजे मेरे पैन करें, ये मिट्टी की गारा की दीवार है जो मिट्टी से चिनी हुई है और मिट्टी बह जाएगी जब पानी चलेगा और यहाँ नींव में जाएगा तो ये नींव भी मिट्टी की है और इसी वजह से ये धाराशायी हुई। ये मिट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भुरभुरी मिट्टी है। ये देखिए, ये मिट्टी से चिना हुआ मकान था और यहाँ डेयरी चलाई जाती थी। अब अगर पानी डेली रिसेगा तो नींव कमज़ोर होगी। क्यों मुल्ला जी, यही कारण था ना? जी हाँ, यही है। भैंसों नीचे डेयरी का काम था, भैंसों का। भाई भैंसों को नहलाते होंगे। जी हाँ। ये पुराना मकान था, लगभग 30-35 साल पुराना मकान था। नहीं, ज्यादा का लग रहा है मुझे, गारा की चिनाई नहीं, आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ उसका गारा की भी चिनाई थी, प्लस्तर वगैरह किया हुआ था। इसके अलावा मौके से मलबा हटाकर उसमें से मृत जानवरों को नगर निगम लगातार निकाल रहा है। मलबे में बड़े बड़े पत्थरों के नीचे एक भैंस दबी हुई दिखाई दी, जो कि हादसे के भयावह होने की गवाही दे रही थी। इस हादसे में एक भैंस जिंदा भी निकली है, लेकिन उससे मल्टीपल फ्रैक्चर है, जिस कारण वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। वहीं कई भैंस और 8 बकरियां भी मरी हुई निकली हैं। अब यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। वैसे विजुअल घबराने वाले हैं क्योंकि एक भैंस इसके नीचे पूरी तरीके से दबी हुई है। इस मलबे में कई जानवर दबे हुए थे, यहाँ पे भी दबे हुए हैं और यहाँ देखिए बिल्कुल एक पूरी दीवार इस भैंस के ऊपर है और ये भैंस निकाली गई है, जीवित निकली है। अभी एक बकरी को इसके अंदर डाला गया है और ऐसे ही कई जानवरों को, क्योंकि 40 से 50 भैंसें यहाँ बताई जाती थी। एनडीआरएफ के एसएसपी अमित कुमार ने बताया कि अब मवेशियों को तलाशने का ऑपरेशन एनडीआरएफ की निगरानी में चलेगा। नगर निगम की 2 मिनी पोकलेन मशीनों के सहारे डेयरी के शुरुआती भाग से मलबे को निकालने का काम किया गया। बाहर से एक भैंस मलबे में जिंदा दिखाई दे रही थी, सबसे पहले उसका रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा मलबे से कई मृत पशुओं, जिनमें ज्यादातर भैंस के कटिया और कटलेट थे, साथ ही 8 बकरियां भी थी। पोकलेन मशीनों से इन मृत जानवरों को मिनी डंपर में डाला जा रहा था। वहीं किनारे घायल जिंदा बची भैंस भी बैठी थी, जो भाग्य से इस मलबे में जिंदा बच गई, लेकिन उसके मल्टीपल फ्रैक्चर थे और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जिला वेटनरी टीम की अगुवाई कर रहे वेटनरी अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि जिंदा बची इस भैंस को पेन किलर और मल्टीविटामिन की डोज दी गई है। पशुओं के दबे होने की बात, अभी रात को जो 7 बकरी 8 बकरी मगरी थी और 3 बकरी जिंदा निकाल ली थी। एक बछड़ा था वो जिंदा निकलाया, एक कटिया निकलाई, एक भैंस अभी मलबे से निकल रही है। भैंस तो एक जिंदा निकाल ली है। अभी मलबे में ज़्यादा रहने की संभावना है, ज़्यादा संभावना पड़ेगा 20,000। ये देखिए एक कटिया है, ये बच्चा है भैंस का और ये मृत निकला है मलबे में से। और ये अब नगर निगम के डंपर में इनको डाल के पोकलेन मशीन से भिजवाया जा रहा है इस तरीके से। और ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। मलबा जैसे जैसे साफ होगा और इसमें मवेशी निकलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ जो हादसा हुआ उसमें इंसानों का रेस्क्यू एनडीआरएफ ने पूरा किया 9:30 बजे करीब। अब मवेशियों का रेस्क्यू किया जा रहा है मलबे में से। ये भैंस खड़ी नहीं हो पा रही है क्योंकि जख्मी है, बुरी हालत में है, लेकिन जीवित है। इलाज हो गया इसका टीम द्वारा, इंजेक्शन इसका इलाज कर दिया है, फ्लूइड लगा दिया है। मेरी टीम पूरी मौजूद है, रात से पूरी रात रही रही है टीम, और टीम मौजूद है, इलाज कर दिया है। अब देखते आ रहे हैं कोई और भी मलबे में जिंदा तो दबी भी दिखाई दे रही है। हाँ, करीब 20 करीब बताते मवेशी अंदर हैं इसके। कुल मिलाकर यह हादसा दिल दहलाने वाला था, जो कई सवाल चीख चीख कर रहा था। हालांकि 3 साल से शहर में अवैध डेयरियों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। शहर के पोर्च इलाकों से डेयरियां बाहर की गईं, लेकिन जाकिर कॉलोनी जैसी सघन बस्तियों में अभी भी हजारों डेयरियां संचालित हैं। नगर निगम की लापरवाही के अलावा पासी वाली डेयरी के मालिक की भी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है। कच्चे मलबे पर ही उसने पहले तो कंक्रीट का पक्का कंस्ट्रक्शन कर 3 मंजिला मकान खड़ा किया और नीचे डेयरी में 50 भैंसे, 1 दर्जन से ज्यादा बकरियां और कुछ गाय भी पाल रहा था।
सुबह शाम समरसेबल से कई घंटे तक जानवरों को नहलाना और इनके गोबर को पानी से नालियों में बहाने के कारण इस मकान की नींव में पानी बैठता गया और फिर रही सही कसर 3 दिन की लगातार बारिश ने पूरी कर दी और 10 जिंदगियों के साथ में कई पशुओं की जिंदगियां भी समाप्त हो गई। जाकिर कॉलोनी के इस मकान के गिरने में 10 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। 5 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। यह हादसा कल शाम यानी कि शनिवार शाम 4:30 बजे उस समय हुआ जब इस परिवार के 2 लड़के दूध धू रहे थे और बाकी महिलाएं और बच्चे 3 मंजिला जो पीछे का एरिया आप देख रहे हैं जहां ये पोर्टलैंड मशीन चल रही है वहां घर में अपने दैनिक कार्य निपटा रहे थे। हादसा जब हुआ तो धमाके के साथ ये बिल्डिंग 3 मंजिला गिर गई। वजह थी गारा की नीचे की चिनाई के ऊपर कंक्रीट की चिनाई कर देना और उस पर भार डाल देना। दीवार जिस तरीके से फटी हैं वो बताती हैं कि नींव बेहद कमज़ोर थी और 3 दिन की बारिश और रोज़ की जाने वाली पानी की सफाई, भैंसे को निलाना और नींव में पानी धंस जाना इस हादसे का कारण माना जा रहा है। जो लोग इसमें बचाए गए हैं मेडिकल कॉलेज में उसका संज्ञान, उनका इलाज चल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और उचित से उचित घायलों का इलाज कराने के निर्देश देने के साथ प्रशासन को पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम देने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब प्रशासन भी अवैध डेयरियों को लेकर अभियान चलाने की बात कह रहा है, जो इस घटना के बाद फिर से शहर में अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि 6 महीने पहले इस मकान के डेयरी संचालक जो इस हादसे में मारे गए साजिद, उनको भी ये नोटिस सर्व किया गया था और एक मुकदमा भी उनके खिलाफ निसारी गेट में दर्ज किया गया था। फिर भी अब ऐसी डेयरियों को हटाने के लिए प्रशासन आने वाले दिनों में और कवायद करेगा, लेकिन कुल मिलाकर इस हादसे में जाकिर कॉलोनी में 10 लोगों की जान चली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।